सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अपने जो पुराने पेपर की जो सीरीज़ अपने चला रखी है उसी सीरीज़ को अपने लगातार जारी रखते हुए आज जो अपने पेपर करने जा रहे हैं वो पेपर है साथियों जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। उस सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में सी और डी ग्रुप के जो पेपर हैं जीके के, उन दोनों पेपर को अपने अध्ययन के रूप में यहाँ पर देखेंगे। तो आज अपने जो करने जा रहे हैं साथियों वो है ग्रुप सी का ये पेपर है जीके का, क्योंकि ग्रुप ए और बी का पेपर है वो रद्द कर दिया गया था जो कि दोबारा होना है 30 जुलाई को। तो आज अपने ग्रुप सी के पेपर के क्वेश्चन है वो हल करने जा रहे हैं। इसके बाद में ग्रुप डी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने चैनल पर पुराने पेपर और कक्षा 10 की आरबीएससी की बुक का अध्ययन है वो लगातार चल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार है वो वीडियो मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं जो सेकंड ग्रेड में ग्रुप सी का जो पेपर था उससे संबंधित ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन देखिए साथियों आज का अपना है, फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है। तो फूटा देवल का मेला कहाँ पर आयोजित होता है उसका स्थान आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं उदयपुर, सिरोही, राजसमंद और डूंगरपुर। तो साथियों फूटा देवल का जो मेला है वो राजसमंद में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। देखिए साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। जो अपने आरबीएससी की बुक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें अपने लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ा था। कजली तीज स्पेशल वहाँ पर दिया गया था। तो देखिए ये क्वेश्चन वहाँ से हूबहू उठाया गया है, 2-3 लाइनें वहाँ पर लिखी हुई हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो कजली तीज का जो त्यौहार है वो साथियों बूंदी ज़िले में मनाया जाता है। ऑप्शन 2 नंबर आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट अपना तीसरा क्वेश्चन देखिए, सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। तो साथियों सांझी के रूप में आपको पता है पार्वती की पूजा की जाती है जो कि ऑप्शन ए में आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पार्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मांदलिया आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग में पहना जाता है या किस अंग पर पहना जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है पैर, हाथ, वक्ष और कमर। तो साथियों मांदलिया है वो गले में पहना जाता है, लेकिन यहाँ पर गले की जगह वक्ष शब्द है वो दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा वक्ष। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों, रामचरित्र रसों के रचयिता कौन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो साथियों मानचरित्र रसों के रचयिता है वो नरोत्तम कवि है जो कि 2 नंबर ऑप्शन में आपके सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ। ऑप्शन आपके सामने है कतरियासर, आहोर, बोरुंदा और रुणेचा। तो साथियों अग्नि नृत्य का उद्गम है वो कतरियासर बीकानेर से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका आंसर होगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 कतरियासर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान का राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति है वो नहीं होता है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय इसके कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। दूसरा है जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर, इसके भी कुलाधिपति हैं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर। और चौथा है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर। तो साथियों 3 नंबर जो ऑप्शन है ये राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय है, तो इसके कुलाधिपति है वो राजस्थान के राज्यपाल नहीं होते। तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं साथियों जो कि आपके सामने है, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति। तो साथियों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो ये आपको बताना है। एक तरफ मुख्य सचिव का नाम दिया गया है
और एक तरफ मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना है। और साथियों मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का कोई निश्चित आंसर है वो आरपीएससी ने नहीं माना है। जो इन्होंने मॉडल आंसर की जारी की थी उसमें इस क्वेश्चन को स्टार के रूप में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन को अपने छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। हो सकता है इसमें ऑप्शन है वो गलत होंगे, इस वजह से यहाँ पर आरपीएससी ने स्टार है वो लगा करके मॉडल आंसर की है वो जारी की थी इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इनमें से आपको जो गलत युग्म है वो आपको बताना है। कौन सा युग्म गलत है ये बताना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित ये लाइनें आपके सामने हैं 4। तो देखिए साथियों, इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं ताकि अपने को चारों ऑप्शन है वो दिखाई दे। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई, ये बात बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। तीसरी जो बात है, 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियम पारित किए गए, ये बात बिल्कुल सही है। और चौथा है, मुख्य न्यायाधीश S.K. घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है वो गलत है साथियों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन, प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सदस्य सहित 4 संख्या थी, ये बात यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि आपके सामने है। इसमें सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और विकल्प के में नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों इसमें आपको मिलान करना है। इसको थोड़ा सा अपने और छोटा कर लेते हैं। तो अब देखिए साथियों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, साथियों ये हो गया 1993 ए का 2। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन ये किया गया था साथियों 2000 में, ऑप्शन नंबर 1 के साथ सम्मिलित होगा। तीसरा है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो तीसरा साथियों ये 2006 में है, तो इसके सामने हो जाएगा तीसरा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना, साथियों ये 4 नंबर का 4 नंबर होगा। तो इसमें साथियों जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। तो साथियों अभी हाल ही में ग्राम सेवक के पद का नाम है वो बदला गया था, तो अब साथियों उसे ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें लिखा है ग्राम विकास अधिकारी के रूप में अभी इन्हें जाना जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 15वीं राजस्थान विधानसभा के दौरान कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे? तो कितने स्थानों पर हुए थे साथियों, ये करंट जीके के अंतर्गत एक तरह से पूछा गया क्वेश्चन है। तो 8 स्थानों पर उपचुनाव हुए थे साथियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य क्या था? तो राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव थे उसमें एक सदस्य के चुनाव या उनका मत मूल्य है आपसे पूछा गया है। तो 2017 में कितना था साथियों राष्ट्रपति चुनाव के अंतर्गत राजस्थान के एक विधानसभा सदस्य का मत मूल्य? तो साथियों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 129। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरह से याद रखें। 129 मत मूल्य है राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान के विधानसभा सदस्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इसमें भी थोड़ा सा बड़ा है, इसको अपने छोटा कर लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको बताना है राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही नहीं है, ये आपको बताना है। जो एक कथन है वो गलत है। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आरपीएससी ने आंसर माना है वो 4 नंबर ऑप्शन है वो गलत माना है, बाकी तीनों ऊपर वाले ऑप्शन है वो सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है।
अब ऊपर वाले 3 ऑप्शन क्या है वो अपने पढ़ लेते हैं ताकि अपने जानकारी मिले और आपको भी पता चले कि कौन सी बातें हैं वो सत्य है। तो उत्तर नंबर इसका 4 नंबर ऑप्शन है वो माना गया है। तो अब इसमें जो 3 कथन है उनको अपने देखते हैं। पहला कथन जो कि सत्य है, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा। ये बात सही है। इसके बाद में नेक्स्ट कथन है जो कि सही है दूसरा, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना अथवा ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है, जैसा वह उचित समझे। ये बात बिल्कुल सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसमें आंसर माना गया है। ये बात गलत है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों जो लोक लेखा समिति है इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका आंसर होगा 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया था? तो साथियों ये उद्घाटन किया था मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में आने वाले संभागों के सही समूह को पहचानिए। तो जो देखिए साथियों, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण की जो जयपुर पीठ के क्षेत्र अधिकार में आने वाले जो संभाग हैं वो कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका आंसर होगा। जयपुर, अजमेर, भरतपुर और कोटा, ये चारों ही जयपुर के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ये चारों ही संभाग मुख्यालय है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है? एक आसान सा क्वेश्चन। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शनिवार को नो बैग डे है वो घोषित किया गया है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 20 नंबर क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2020 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो साथियों ये क्वेश्चन उस समय 2-3 एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसमें साथियों जो बैठक थी ये उदयपुर में आयोजित की गई थी। भारत की अध्यक्षता में दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक है वो उदयपुर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। और नेक्स्ट अपना 21वां क्वेश्चन है, राजस्थानी नाटक अलेखू अम्बा के लेखक कौन हैं? तो साथियों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार उस समय पुराने पेपरों में पूछा गया था। तो राजस्थानी नाटक अलेखू अम्बा के जो लेखक हैं साथियों वो हो जाएंगे कमल रंगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। ये करंट जीके के दोनों ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखिए साथियों, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो साथियों आमागढ़ लेपर्ड जो सफारी है ये जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर आपका 3 नंबर ऑप्शन है वो आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो साथियों जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग था उसके द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये साक्षरता से संबंधित क्वेश्चन है और साथियों इसका आंसर होगा जालोर में राजस्थान में सबसे कम साक्षरता है वो पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 25 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए साथियों हॉकी अकादमी से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया है और जो बजट 2023-24 है उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने चैनल पर डाल रखे हैं। उसका वीडियो अभी डाला था 2-3 दिन पहले।
तो करंट जीके से संबंधित जो अकादमियाँ हैं उसमें भी कुछ स्थापित की गई है, 2023-24 के बजट में घोषणा की गई है। तो आप वहाँ से इन अकादमियों को देख सकते हैं कि कौन सी नई अकादमी किस ज़िले में खुलने वाली है, तो वो वीडियो आप अवश्य देखें। वहाँ पर मैंने बजट से संबंधित 30 महत्वपूर्ण फैक्ट है वो डाले हैं। तो साथियों, राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर होगा साथियों उदयपुर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? तो साथियों ये पुरस्कार राज कलासुआ को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग पर सबसे गहराई वाला बिंदु अवस्थित है, तो कौन सा जो पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है वो कौन सा है? तो साथियों वो हो जाएगा अंटार्कटिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 28 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो देखिए साथियों, इसमें भूमंडलीय पवनों के बारे में ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, भूमंडलीय पवनें प्रमुखतया निर्भर करती हैं, तो किन किन पर निर्भर करती हैं ये आपको बताना है। तो साथियों जो भूमंडलीय पवनें जो निर्भर करती है वो है साथियों वायुदाब पेटियों का उद्भव, इस पर निर्भर करती है, और पृथ्वी के घूर्णन पर निर्भर करती है, और एक है महाद्वीपों और महासागरों का विवरण, इस पर निर्भर करती हैं। तो ए, बी और डी जिस ऑप्शन में है वो आपका आंसर होगा, ए, बी और डी। तो साथियों यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ये रहा ए, बी और डी। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपके सामने है 29 नंबर क्वेश्चन। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? साथियों वर्ष 2022 का जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है वो शर्म अल शेख, ये मिस्र में आयोजित किया गया था। इसका तीसरा आंसर है वो आपका आंसर होगा, तीसरा ऑप्शन शर्म अल शेख, जो कि मिस्र में पड़ता है, यहाँ पर ये जलवायु परिवर्तन 2022 आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। सन 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से आपको क्रम है वो बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो क्रम है, सबसे पहले ए ऑप्शन ये बड़ा है, उसके बाद में यूरोप आएगा, और फिर आएगा उत्तरी अमेरिका सी ऑप्शन, और फिर आएगा दक्षिण अमेरिका डी ऑप्शन। तो ए, बी, सी, डी ये आरोही क्रम है, इसका अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर होगा, ए, बी, सी, डी यहाँ पर दिया गया है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 31 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या क्या थी? तो साथियों ये संख्या थी 272 मिलियन। ऑप्शन ए 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। और साथियों मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के अपने 40 जीके के क्वेश्चन इस पार्ट में करेंगे, और 40 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, इसको अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की तरफ सही क्रम आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा, देखिए इसमें दक्कन का पठार पहले आएगा, इसमें दे रखा है, और 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है। इसके बाद में आएगा साथियों दंडाकण्य पठार, तो 2 नंबर पर इसमें दे रखा है दंडाकण्य पठार। फिर आएगा छोटा नागपुर का पठार, जो इसमें नहीं दे रखा है, तो ये कट हो गया, ये दोनों पहले से ही कट है और ये भी कट है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय पठार, 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 33 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। देखिए साथियों यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है वो आपको बताना है, यानी 3 सही है और 1 गलत है, वो आपको बताना है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को बहुत प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र एवं ऊपरी वायु संचरण में संबंध स्थापित किया है, ये बात भी सही है। और मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है, ये बात सही है। तो इसमें 2 नंबर आंसर है वो साथियों गलत है, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं
34 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, वो आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा इंद्रावती नदी है, वो इसका आंसर होगा। ये सह्याद्री पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, बाकी तीनों ये सह्याद्री नदी के पश्चिम में बहती है। ऑप्शन नंबर 4 इंद्रावती ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों इसका आंसर होगा तमिलनाडु के तट के सहारे। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, गैर जीवाश्म ईंधन वर्ग में भारत में कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संस्थापित उत्पादन क्षमता पाई जाती है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। तो साथियों यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा है वो आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट अपने चलते हैं क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। इसको भी अपने थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसमें आपको साथियों बताना है ऑपरेशन ग्रीन योजना के संदर्भ में क्या है वो सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर अपने ऑप्शन है वो पढ़ते हैं। योजना नवंबर 2018 में शुरू की गई, ये बात बिल्कुल सही है। योजना बाद में टीओपी यानी टमाटर, प्याज और आलू से टोटल तक विस्तारित की गई 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, वर्तमान में 52 उत्पादन क्लस्टरों में से 41 जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को कवर किया जा रहा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही हैं, ये 4 में दिया गया है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में बिजनेस एक्सपेंटेशन इंडेक्स यानी BEI निम्न में से कौन सा संगठन प्रकाशित करता है, ये आपको बताना है। तो साथियों इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, फिक्की और नीति आयोग, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक है वो भारत में बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स BEI को प्रकाशित करता है। नेक्स्ट देखिए साथियों 39 नंबर क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक प्राप्तकर्ता रहा है? तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा, सेवा क्षेत्र सर्वाधिक है वो प्राप्तकर्ता रहा है। नेक्स्ट देखिए साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था, किसके साथ था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो साथियों ये था USA और बांग्लादेश एवं नेपाल के साथ। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो साथियों ये आज अपने 40 क्वेश्चन इस ग्रुप C के पेपर के कर चुके हैं। नेक्स्ट 40 GK के क्वेश्चन है वो अपने अगली क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जल्दी ही हम अगली क्लास है वो करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।